बिहार में शीतलहर अपने शबाब पर है। कोल्ड डे जारी है, लेकिन बिहार की सियासत में काफ़ी तल्खी है, गर्माहट है। मामला है छात्रों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बिहार के युवाओं का भविष्य क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है और किस तरह से राजनीतिक दल यहां पर अपनी अपनी रोटी सेकने की जुगत में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। गलती उनकी सिर्फ इतनी ही है कि उन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी बना लिया है। अगर राजनीतिक पार्टी नहीं बनाए रहते तो उनके इतने सारे राजनीतिक दल दुश्मन नहीं हुआ करते। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लगातार उन पर प्रहार हो रहा है, उनको जिस तरह से तरह तरह के उन पर बयान जारी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि दूसरा कोई अगर रहता तो हौसला जरूर पस्त होता। लेकिन प्रशांत किशोर सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और चूंकि उनका ईमान सही है, वो छात्रों के भविष्य के लिए जिस तरह से कानून संगत लीगली वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका हश्र क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कोल्ड डे में, भयंकर शीतलहर में उनके आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। हालांकि देखा जाए तो राजधानी पटना में जो प्रदर्शन का स्थल है वो गर्दनी बाग में निर्धारित किया गया है। उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू करने का जब ऐलान किया कि वो गांधी मूर्ति के पास, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे ही अपना आमरण अनशन करेंगे, तरह तरह की बातें होने लगी थी। प्रशासन ने उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन इस तरह की बात कहीं नहीं है कि आमरण अनशन करने के लिए भी सिर्फ गर्दनी बाग स्थल ही जो है वहीं पर होगा। गांधी मूर्ति के पास उनका आमरण अनशन जारी है और जिस तरह से उनकी आज शुरुआत हुई, आज सुबह से गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम भजन से उनकी दिनचर्या शुरू हुई। हालांकि आलोचक सब जगह होते हैं, आलोचनाएं भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो बीपीएससी छात्रों के अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम मिला करके वो चल रहे हैं और जिस तरह से वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं कि किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि बीपीएससी की आधी सीट लगभग बिक चुकी है, एजेंट घूम रहे हैं, दलाल घूम रहे हैं। तो इसकी कोई खबर सरकार के पास नहीं है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला रहा है, रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो 4 अधिकारी जो है सरकार यहाँ पर चला रहे हैं। एसी रूम में बैठ करके वो लोग नीति बनाते हैं और जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करते हैं। तो फिर जनता बेहाल कैसे नहीं होगी? जनता तो बेहाल है। भ्रष्टाचार में बिहार की जनता त्रस्त है और जिस तरह से खास करके युवाओं का जो मामला है, रोजगार का जो मामला है, वो जो है लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी जब से परीक्षा हुई उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं था। जो भी राजनीतिक दल हैं वो लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, अपना जो है जो भी रोटी सेकने का काम है रोटी सेक रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें जो है समझ रहे हैं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग समझ रहे हैं कि कौन अपना राजनीति का रोटी सेक रहा है, कौन उनके साथ खड़ा है, उनके भविष्य की कौन चिंता कर रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल का चयन हुआ था, बीपीएससी छात्रों ने किया था, वहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया गांधी मैदान में, लगभग जो है अधिकांश बच्चे वहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं और एक तरह से एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं बच्चे और बच्चों का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं प्रशांत किशोर। मरता क्या नहीं करता। बच्चे अगर देख रहे हैं कि हमारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए
प्रशांत किशोर अगर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे शुभचिंतक हैं और साथ इनको मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने चाल चल दिया है, और चाल इसलिए भी चला है क्योंकि जो बात वो शुरू से कहते आ रहे हैं, डे वन से कहते आ रहे हैं, उसको वो साबित भी करना चाह रहे हैं। लोगों को समझ भी होनी चाहिए, लोग समझे भी कैसे, लोगों के दिमाग में, दिल और दिमाग में ये मामला चिपके कैसे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि युवाओं की आन जो होती है वो नीतीश कुमार के आन शान से कम नहीं है। आखिर इन्हीं के वोट बैंक पर नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो क्या अगर जिस राज्य में अगर प्रजा मर रही हो, तो क्या राजा का फर्ज नहीं होता है कि वो जाकर के प्रजा के बीच में आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ हो रहा है, देखे सुने समझें। प्रशांत किशोर ने कल ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार आए, बच्चों की बात सुने, इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालें, उसके बाद हम लोग आमरण अनशन खत्म कर देंगे। कल प्रशासन के कुछ अधिकारी प्रशांत किशोर के पास आए थे आमरण अनशन खत्म करने को लेकर के। प्रशांत किशोर ने दो टूक जवाब दे दिया कि अब नीतीश कुमार आ जाए तो हम आमरण अनशन तोड़ देंगे। अब अगर आमरण अनशन जो है नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं तो प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी जीत कही जाएगी, युवाओं में उनका क्रेज बढ़ जाएगा। अगर नहीं आते हैं, वैसी भी स्थिति में युवाओं में इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से युवाओं के साथ ये ताल से ताल मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके साथ दे रहे हैं, इसका माइलेज तो प्रशांत किशोर को मिलेगा। आलोचक भी बहुत हैं, तरह तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, बयान भी हो रहे हैं। इस शीतलहर में भी गर्मा गर्म बयान जारी है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा अभी भी देखना बाकी होगा और इंटरेस्टेड होगा कि इसका क्या भविष्य होता है। बहरहाल प्रशांत किशोर अपने आमरण अनशन के रिजिडिटी पर अड़े हुए हैं, रिजिड है, और अगर नीतीश कुमार आएंगे तो उनका आमरण अनशन टूटेगा, नहीं आएंगे तो इनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इस आमरण अनशन का और युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। थोड़ा इंतजार करिए।